बांसवाड़ा न्यूज मिर्जा एवं भौरनायक साप्ताहिक अखबार बांसवाड़ा के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की रिपोर्ट। बांसवाड़ा मसीही समाज के लोगों ने चर्च के पास गंदगी फैलाने वाले व शराब पीकर गंदगी फैलाने एवं प्राइवेट वाहनों के खड़े करने वाले लोगों से मुक्ति दिलाने हेतु जिम्मेदार अधिकारियों से फिर किया निवेदन। जी हां, पिछले 2 सालों से शरण स्थान मिशन कंपाउंड के पास आए दिन प्राइवेट वाहनों के खड़े रहने से कई लोग दीवारों पर पेशाब कर गंदगी फैलाते रहते हैं, जिससे दीवारें गिरने की कगार पर है। साथ ही गटर के सीवरेज पानी के लीकेज से भी बदबू गंदगी से चर्च में आने जाने वाले मसीही समाज के लोग चिंतित व परेशान हैं। अफसोस स्वच्छ भारत अभियान के चलते, जबकि पास ही में स्कूल व मस्जिद भी है, जो आप खुद ही सुने इनकी परेशानी। किस समस्या को लेकर आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? शरण स्थान चर्च का मुख्य चर्च प्रभारी होने के नाते कुछ एक समस्याएं जो हमारे चर्च और साथ ही साथ मिशन कंपाउंड में रहने वाले निवासी दिन रात फेस करते हैं, उनकी चीजें और उन चीजों को मैं आपके मीडिया के जरिए प्रशासन को और साथ ही साथ नगर परिषद को अवगत कराना चाहता हूं। उसमें पहली जो मुख्य समस्या हम दिन प्रतिदिन फेस करते हैं वो ये कि जो आप देख पा रहे हैं, जो चर्च का के सामने जो सीसी रोड है, यहाँ पर हम डेली जो जीप्स हैं, चाहे वो दानपुर से हो चाहे छोटी सरौन से, अलग अलग जगहों से हमारे यहाँ पर आती हैं। डेली वो अपने पैसेंजर्स को ड्रॉप करती हैं और साथ ही साथ जब उनके पैसेंजर्स यहाँ पर आते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर बहुत गंदगी दिन प्रतिदिन करते हैं। कई बार हमने उनसे कहा कि ये चीज जो है नो पार्किंग जोन है, आप मेहरबानी से अपनी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी ना करें, परंतु वो बहुत सी बार सुनते हैं नहीं सुनते हैं। विशेष तौर से हमें ज्यादा समस्या का सामना रविवार के दिन करना पड़ता है, जब हमारी आराधना का दिन रहता है। प्रार्थना करने में हमें असुविधा महसूस होती है, क्योंकि हमारे बहुत जो लोग बाहर निवास करते हैं मिशन कंपाउंड के अलावा, जो मसीही लोग हैं, वो इसी रास्ते से का इस्तेमाल करते हुए चर्च के अंदर प्रवेश करते हैं। और जो दूसरी जो समस्या है वो ये है कि चर्च मिशन कंपाउंड में प्रवेश करने के लिए 2 गलियां मात्र रह गई हैं, एक मैंक होटल वाली गली और एक दूसरे गली रह गई है। उसी गली से हमारे लोग आना जाना मिशन कंपाउंड में जो रहते हैं वो करते हैं, परंतु शाम के वक्त यहाँ पर जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको भी यहाँ पर ड्रॉप करती हैं, उनके कार्टून्स वगैरह उन सब कुछ चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉप करती है। हमने उनसे कई बार रिक्वेस्ट करी कि मेहरबानी से आप थोड़ा जगह को छोड़कर इन चीज़ों को करें, परंतु उस चीज़ों को भी बहुत बार अनदेखा करते हैं, जिसके चलते हमें आने जाने में भी टैक्सी वालों ने इसे प्राइवेट बस स्टैंड बनाने की जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कई बार हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं, परंतु ये रिक्वेस्ट को ऐसा नहीं है कि हमने इनके लिए डायरेक्ट शिकायत का समाधान निकाला है, परंतु कई बार हमने अनुरोध किया, परंतु हमारे अनुरोध को वो नजरअंदाज कर देते हैं। और तीसरी और जो आम समस्या हमारी ये है कि शाम के वक्त या पीछे की तरफ जहाँ से मिशन कंपाउंड का रास्ता शुरू होता है, यहाँ पर कई लड़के हैं जो अलग अलग स्थानों से यहाँ पर जमा होते हैं। शराब है, अन्य चीजें, धूम्रपान जमा रहते हैं, और जिसके चलते हमारी जो महिलाएं हैं जो रात में अपने कार्य से लौटती हैं घर की तरफ, उन्हें भी बहुत सी बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार उनके ऊपर कमेंट्सबाजी भी करते हैं, परंतु वो चुपचाप चले जाते हैं। परंतु इन चीज़ों से हम आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि मेहरबानी से आप इसका स्थायी समाधान निकालें। पहले जो संभागीय आयुक्त साहब थे उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ पर विजिट करी थी और उन्होंने एक्टिव रूप से एक्शन लिया भी था, और वो चीज़ें कुछ समय के लिए ठहरी भी थी, परंतु बाद में वापस से ढर्रा उसी स्थिति में लौट गया। तो एक बार फिर से आपके चैनल के मार्फत हम ये चीज़ प्रशासन के दृष्टि में लाया चाहते हैं कि मेहरबानी से मसीह समाज की इन समस्याओं की तरफ आप अपने ध्यान को लेकर आएं, और जो स्थायी समाधान जो इस जगह के लिए विशेष तौर से यहाँ पर जो गंदगी व्याप्त है, इससे संबंधित आप कुछ न कुछ निराकरण करें। धन्यवाद। मेरा नाम रेवरेंड डिक्सन विल्सन है, मैं शरण स्थान चर्च का मुख्य चर्च प्रभारी हूँ। प्राइवेट वाहनों का चर्च के पास खड़े रहना, सवारियों का लाना ले जाना भी मुख्य कारण है। कई बार ज्ञापन भी दिए मगर समाधान नहीं हुआ आज तक। तो आसपास के युवाओं ने प्राइवेट सड़क पर
लोहे के पोल लगा दिए ताकि ये प्राइवेट वाहन वाले आना जाना ना करें और सवारियों को इधर से उधर ले जाने का काम भी बंद करें। इसी उद्देश्य से खंबे के पोल लगा दिए दोनों ओर, मगर कुछ लोगों की शिकायत से लोहे के पोल हटाने को नगर परिषद के कर्मचारी पहुंचे तो मसीही समाज के लोगों ने विनम्र अनुरोध किया जिम्मेदार अधिकारियों से कि खंबे को ना हटाया जाए और फिर परेशान होकर बांसवाड़ा जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामणिया से भी अनुरोध किया तो डॉक्टर विकास बामणिया खुद मौके पर पहुंचे और भरोसा दिलाया समस्याओं गंदगी से निजात दिलाने का। अब सुनते हैं इनकी परेशानी इन्हीं की जुबानी। और साथ ही साथ इस बैठक के अंदर कम समय के लिए हमने रखा है और हमारे कम समय के निमंत्रण के अंदर आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, उसके लिए फिर से एक बार आपका शुक्रिया। बात ये सर कि पिछले हम 2 सालों से ये जो सड़क का जो सामने का हिस्सा है इसको लेकर हम प्रशासन के साथ में बराबर संपर्क, हमने कई पत्रों के द्वारा भी जैसे कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से और यहाँ तक इवन जो आयुक्त साहब यहाँ पर रह के गए उनसे भी हमने बराबर संभाजी आयुक्त डॉक्टर नीरज जो थे हमारे बीच में थे, हम लोग गए थे, बादी साहब भी साथ में थे, यहाँ पर डेलीगेशन गया था और नेक्स्ट डे यहाँ के आकर उन्होंने पूरे परिसर का दौरा किया था, आए भी थे और अच्छा उनको फीडबैक उनकी तरफ से हमको मिला और उन्होंने लोगों को पाबंद भी किया था। लेकिन विडम्बना इस बात की रही कि वे चले गए यहाँ से, अन्य जगह पे प्रमोशन उनके ट्रांसफर होकर चले गए और उसके बाद फिर ऐसी स्थिति बन गई। फिर हमने अभी संपर्क खाली नहीं किया, कलेक्टर साहब से किया, एसपी साहब से किया, उन्होंने हमारे पत्र को लेकर आश्वासन जरूर दिया लेकिन कोई ऐसा एक्शन या ऐसी कोई गतिविधि उनकी तरफ से नहीं हुई है और जिसके चलते मजबूरन हो गए अभी हाल में 2-4 दिन पहले हमने ये यहाँ पर जो पोल लगा है क्योंकि लोग मानते हैं असामाजिक तत्व यहाँ पर पूरी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, यहाँ पर यूरिन करना, संडास करना, शराब वगैरह नहीं खड़े होकर पीना और लेडीज आती है तो परेशानी होती है। इवन जो हमारा जो संडे दिन चर्च लगता है उसको भी आने जाने के अंदर हमको बाधा उत्पन्न होती है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर चर्च है, यहीं पर अस्पताल है, यहीं पर बच्चों का स्कूल है, हॉस्टल है, आगे जाके मस्जिद भी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल विद्यमान है। उसके बावजूद भी कई बार इन लोगों को मना करने के बाद भी ये नहीं मानते और आज ही की डेट जब हम देख रहे थे तो एक कोई यहाँ पर आके दादागिरी करने लगे, जब यहाँ सफाई चल रही थी ये कोई मोटरसाइकिल से आया और बहुत दादागिरी करने लगे। हमारे जवान भी इस चीज़ को गुस्सा हो गए, हमने रोका भी, उनको मना भी किया तो हमारे कई जवानों को थोड़ा सा लगा कि पता कि भाई हमें क्यों रोक रहे, क्योंकि उसमें ये था कि ये आप दादागिरी तो कर रहा है, जब अच्छा काम कर रहे थे उनको आगे रोक रहा है। तो इस तरह की चीज़ें भी सर चीज चलती रही थी और आज जब हमने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रशासन की नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण संपादक प्रकाशक शहजाद खान व शहीद मिर्जा की रिपोर्ट देखते रहिए भोर नायक समाचार पत्र में। बांसवाड़ा न्यूज बाय मिर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लाइक कर शेयर भी करते रहें।